दोस्तों, हाल ही में पता चला है कि महाकुंभ के मेले में एक खूंखार शेर घुस आया है, जिसकी वजह से पूरे प्रयागराज में अफरा तफरी का माहौल है। और जो लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, उनके साथ शेर ने जो किया, उसे देख कर और सुनकर आप सदमे में चले जाएंगे। इसलिए आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आपको देखने एवं सुनने को मिल सकें। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। दरअसल महाकुंभ के मेले में हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान में और पूजा में मगन थे। अचानक घाट के पास अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, भागो शेर आ गया। भीड़ के बीच एक जंगली शेर गंगा की तरफ बढ़ रहा था। कुछ लोग डर के मारे पानी में कूद गए तो कुछ लोग अपनी जगह पर खड़े रह गए। पुलिस ने तुरंत मेले की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए, लेकिन शेर की दहाड़ ने सभी को और भयभीत कर दिया। क्या यह शेर भूखा था या फिर इसके आने का कोई और कारण था? साधु और संत ही इसे एक मानने लगे। गंगा किनारे का माहौल अब भक्ति में से भयावह हो चुका था। शेर धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ रहा था, मानो उसे किसी चीज की तलाश हो। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, लेकिन उनके आने में देरी थी। शेर ने गंगा के पानी को सूंघा और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। एक साधु ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह शेर यहाँ एक संदेश लेकर के आया है कोई। पुलिस ने भीड़ को तितिर बितिर करना शुरू किया, लेकिन शेर की हरकतें किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं लग रही थी। क्या यह कोई देवीय संकेत था या फिर एक भटका हुआ जानवर? सभी के मन में सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था और भगदड़ का माहौल बनने लगा। तभी एक बच्चा शेर के पास गलती से पहुंच गया। लोग सांस रोककर देखने लगे, शेर अब क्या करेगा? शेर ने बच्चे को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। यह देखकर वहां खड़े साधु और लोग हैरान रह गए। पुलिस ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन शेर ने दहाड़ लगाई। ऐसा लग रहा था कि शेर किसी चीज की रक्षा कर रहा है। लोग अब इसे सामान्य जानवर नहीं बल्कि एक देवीय प्राणी मानने लगे। शेर घाट पर रखी हुई मूर्तियों के पास जाकर के बैठ गया। उसने गंगा की ओर देखा और फिर एक बार और जोर से दहाड़ लगाई। यह देखकर कुछ साधु वहां पर मंत्र पढ़ने लगे। पुलिस ने वन विभाग की टीम से कहा कि जल्द से जल्द शेर को पकड़ा जाए, लेकिन शेर के शांत और रहस्यमयी व्यवहार से सबको यह उलझन में डाल दिया। क्या यह कोई चेतावनी है या गंगा किनारे छुपा हुआ कोई रहस्य जिसे शेर उजागर करना चाहता था? वन विभाग की टीम ने शेर को पकड़ने के लिए अपनी गन तैयार की, जिससे कि उसे बेहोश किया जा सके। जैसे ही उन्होंने निशाना साधा, शेर ने उनकी तरफ देखा और गुर्राने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। तभी एक साधु ने चिल्लाकर कहा, यह शेर यहाँ कोई उद्देश्य से आया है, इसे मत छेड़ो। पुलिस और वन विभाग की टीम ने साधु की बात को नजरअंदाज किया, लेकिन शेर तभी अचानक उठ खड़ा हुआ और गंगा की ओर भागा। सभी लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन शेर ने गंगा में छलांग लगा दी। गंगा के पानी में शेर तैरता हुआ बीच धारा में पहुंच गया। वह शांत था, जैसे वहां कोई शक्ति उसे खींच रही हो। लोग किनारे से उसे देख रहे थे, कोई भी पानी में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। साधु ने कहा, यह गंगा का दूत है, इसे यहाँ कोई संदेश देना है। लेकिन पुलिस और वन विभाग इसे एक जंगली जानवर मान रहे हैं। तभी शेर कुछ देर गंगा में तैरने के बाद पानी पीना शुरू किया। यह देखकर वहाँ खड़े साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए।
शेर गंगा से निकलकर घाट के किनारे मूर्ति के पास में जाकर के बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और वह ध्यान की मुद्रा में लग रहा था। लोग इसे चमत्कार मानने लगे। कुछ लोगों ने इसे गंगा का आशीर्वाद बताया तो कुछ लोगों ने इसे बुरा संकेत बताया। पुलिस ने मंदिर के चारों ओर घेरा बना दिया। शेर ने मूर्ति को ध्यान से देखा और फिर एक बार दहाड़ लगाई। उसकी हरकतें एक साधारण जानवर की तरह नहीं लग रही थी। वन विभाग ने शेर को पकड़ने के लिए फिर से योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको जाल में फंसाने की कोशिश की, शेर ने एक ऊंची छलांग लगाई। वह मंदिर के अंदर चला गया और मूर्ति के पास बैठ गया। साधु ने कहा, यह मंदिर के कोई रहस्य से जुड़ा हुआ है, इसे मत छेड़ो। पुलिस और वन विभाग की टीम ने इसे अंधविश्वास मानते हुए मंदिर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन शेर ने गुर्राकर उन्हें रोक दिया। शेर मंदिर के अंदर चुपचाप बैठा था और उसकी आंखें मूर्ति पर टिकी हुई थी। कुछ ही देर में वहां खड़े लोगों को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। साधु ने कहा, यह शेर कोई साधारण जानवर नहीं है, यहाँ कुछ बड़ा खुलासा करने वाला है। पुलिस ने मंदिर के बाहर सभी लोगों को हटाने का आदेश दिया, लेकिन लोग वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे। हर कोई इस घटना का गवाह बनना चाहता था। शेर ने मंदिर के अंदर अचानक एक दहाड़ लगाई। दीवारें कांपने लगीं और वहां खड़े लोगों में डर फैल गया। पुलिस और वन विभाग ने शेर को बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन वह शेर लगातार गुर्राता रहा। साधु ने कहा, यह शेर गंगा का संदेश वाहन है, इसे छेड़ना ठीक नहीं है। लेकिन अब सवाल यह था, शेर को वहां से हटाया जाए या उसके रहस्य को समझने की कोशिश की जाए। आगे की घटना ने सबको और चमका दिया, यानी कि चौंका दिया। शेर मूर्ति के पास बैठा रहकर ध्यान मुद्रा में चला गया। उसकी हरकतों ने लोगों को और सी हलचल में डाल दिया। साधु ने पास खड़े भक्तों से कहा, यह शेर हमें किसी छुपे हुए रहस्यों की तरफ इशारा कर रहा है। तभी मंदिर के नीचे पड़ी फर्श से कांपने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था वहाँ कुछ छिपा हो नीचे जमीन में। पुलिस ने वहाँ की फर्श की नीचे की जांच शुरू कर दी। शेर ने उसे अपनी दहाड़ से रोकने की कोशिश की। साधु ने कहा, शेर हमें उस रहस्य की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसे सताना बंद करो। वन विभाग शेर को पकड़ने की बजाय इंतजार करने का फैसला किया। तभी मंदिर के फर्श पर एक दरार दिखाई दी। लोग हैरानी से देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और शेर ने एक बार फिर दहाड़ लगाई। मंदिर के फर्श के नीचे से एक सीढ़ी दिखने लगी जो बहुत गहराई में जा रही थी। सीढ़ी, पुलिस वहां तुरंत जाकर सीढ़ियों की जांच शुरू कर दी। साधु ने कहा, यह गंगा माँ का चमत्कार है, इस रास्ते के नीचे कोई गुप्त संदेश छुपा है। शेर अब शांत होकर सीढ़ियों के पास बैठ गया, जैसे उसे इस पल का इंतजार था। पुलिस ने सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला किया, लेकिन शेर ने रास्ता रोक लिया। साधु ने कहा, शेर केवल उन्हीं को नीचे जाने देगा जिन्हें इस रहस्य को समझने का अधिकार है। पुलिस ने वन विभाग के विशेष व्यक्ति को बुलाया जो अब नीचे जाने के लिए तैयार था। तभी शेर ने गुर्राना बंद कर दिया और सीढ़ियों से दूर हटकर खड़ा हो गया। पांजर, यह देखकर सभी हैरान हो गए। शेर जैसे खुद ही रास्ता बना रहा था। सीढ़ियों के नीचे अंधेरा था और आगे का रास्ता बहुत डरावना लग रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही पुलिस और वन विभाग की टीम एक बड़े खाली कक्ष में पहुंची। उस कमरे की दीवारों पर अजीबो गरीब चित्र बने हुए थे जो गंगा के रहस्यमयी इतिहास को दर्शा रहे थे। साधु ने कहा, यह गंगा माँ का गर्भगृह है जहाँ केवल पवित्र आत्माएं ही आ सकती हैं। शेर अब भी ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सीढ़ियों पर टिकी थीं। टीम ने कमरे की जांच की और देखा कि वहाँ एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई है। उस मूर्ति पर लिखे शब्दों ने सभी को चौंका दिया। मूर्ति पर लिखा था, जो इस रहस्य को छेड़ेगा वह श्रापित हो जाएगा।
पुलिस और वन विभाग की टीम ने तुरंत मूर्ति को छूने से मना कर दिया। साधु ने कहा, यह मूर्ति गंगा का प्रतीक है, इसे छेड़ना उचित नहीं होगा। शेर अब सीढ़ियों से नीचे आ गया और मूर्ति के पास बैठ गया नीचे। सभी लोग सांस रोककर देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है। तभी मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैली और माहौल और भी रहस्यमयी हो गया। रोशनी के बाद कमरे में एक गूंज सुनाई दी, गंगा के इस संदेश को समझो और प्रकृति का सम्मान करो। साधु ने कहा, यह गंगा माँ का आशीर्वाद है, हमें इस मूर्ति की रक्षा करनी होगी। पुलिस ने कमरे को सील करने का फैसला लिया ताकि कोई इसे नुकसान ना पहुंचा सके। शेर अब शांत हो चुका था, जैसे उसने अपना पूरा काम कर लिया हो। लोगों ने इसे गंगा का चमत्कार मानकर पूजा करना शुरू कर दिया। साधु ने कहा, यह घटना हमें प्रकृति की शक्ति और चेतावनी का संदेश दे रही है। तभी शेर मंदिर से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। लोग रास्ते से हट जा रहे थे, जाकि शेर का रास्ता साफ हो जा रहा था। फिर साधु ने कहा, शेर गंगा का संरक्षक था जो हमें सिखाने और बताने आया था। वन विभाग ने शेर को सुरक्षित जंगल में छोड़ने का फैसला लिया। लोग इस घटना को अपने जीवन का संरक्षक मानने लगे। साधु ने मेले में भक्तों से गंगा की सुरक्षता और साफ सफाई बनाने की रखे जाए, यानी कि स्वच्छता बनाकर रखी जाए। शेर ने गंगा किनारे एक अंतिम बार दहाड़ लगाई और जंगल की तरफ बढ़ गया। घटना के बाद मंदिर को एक पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया। लोग दूर दूर उस मूर्ति के दर्शन करने के लिए आने लगे। पुलिस और वन विभाग ने मंदिर और मूर्ति की सुरक्षा बढ़ा दी। घाट पर आने वाले श्रद्धालु अब गंगा को और अधिक पवित्र मानने लगे। साधु ने कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि कभी भी प्रकृति को शक्ति को नकारना नहीं चाहिए। मेले की यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। शेर की इस घटना को कई लोग चमत्कार मान रहे थे, तो कुछ इसे प्राकृतिक घटना। वैज्ञानिकों ने भी इस घटना की जांच शुरू कर दी। मंदिर के अंदर मिले चित्रों ने गंगा की प्रकृति को उजागर किया। साधु ने कहा, यह गंगा का वरदान है जो हमें हमेशा प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देगा। घटना के बाद महाकुंभ के मेले में श्रद्धालुओं की संख्या और भी अधिक बढ़ गई। गंगा किनारे अब रोज ही मंत्र और आरती की गूंज सुनाई देने लगी। घटना के कई साल बाद भी लोग इस चमत्कार को याद करते हैं। मंदिर और गंगा का यह हिस्सा आस्था और रहस्य का प्रतीक बन गया है। शेर को अब भी गंगा का संरक्षक माना जाता है और उसकी कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। साधु ने कहा, यह घटना हमारी समृद्धता के लिए एक चेतावनी थी। गंगा माँ के प्रति श्रद्धा और प्रकृति का सम्मान अब लोगों की प्राकृतिक बन चुका था। यह घटना केवल एक शेर की कहानी नहीं, बल्कि मानव और रिश्तों का प्रकृति का हिस्सा बन गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना, ताकि हम सब इस घटनाओं से जागरूक होते रहें। तब तक के लिए बम बम भोले।